हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। सो आज हमारा डे 38 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डॉम क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि हम किसी भी एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, बाय आईडी, बाय क्लास नेम, बाय क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और उसके बाद हमने देखा था टैग नेम से। आज हम देखने वाले हैं कि जिस टैग को हम सेलेक्ट करेंगे ना, उसका टेक्स्ट कंटेंट कैसे चेक करेंगे। तो इसके दो टाइप होते हैं, पहला होता है डॉट टेक्स्ट कंटेंट, दूसरा होता है इनर टेक्स्ट। पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जो हमारा इनर टेक्स्ट है वो बेसिक रहता है स्टाइल पे, लाइक वो CSS को चेक करता है। अगर उसकी विजिबिलिटी हिडन है तो उसको शो नहीं करेगा, और अगर उसकी विजिबिलिटी हिडन नहीं है तो उसको शो करेगा। बट जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट है वो विजिबिलिटी हिडन हो या नहीं हो, शो कर देता है। उसके बाद हम बात करेंगे इनर HTML की। तो जो भी हमने टैग को सिलेक्ट किया उसके अंदर का जो भी HTML है वो हमें शो कर देगा। उसके बाद में बात करेंगे स्टाइल की, कि हमें किसी भी डिव या किसी भी टैग की स्टाइल को चेंज करना है तो हम स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट की बात करेंगे। तो अगर हमने HTML में बात की थी, अगर आपको याद है, तो हमने वहाँ पे बात की थी एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि इमेज टैग के अंदर एक होता है SRC या ELT, उनको एट्रीब्यूट बोलते हैं। या एंकर टैग के अंदर href होता है, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। बेसिकली एट्रीब्यूट होते हैं वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए होते हैं, या किसका पाथ यूज़ करना है उसका यूज़ होना है। और ऑल्सो हमने विड्थ और हाइट भी यूज़ की थी एट्रीब्यूट के अंदर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आज 03.js फाइल बनाई है, जिसको मैंने कनेक्ट कर लिया मेरी HTML के साथ में। कनेक्ट कैसे भी चलेगा, यहाँ मुझे डे 3 मिल गया कंसोल लॉग में। तो सबसे पहले मुझे किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, तो मैंने एक बॉक्स बनाया जिसकी क्लास क्या है, बॉक्स है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, तो सिंपल कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं हम। अगर मुझे किसी को प्रिंट करना हो तो मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा सिंपल आउटपुट देखने के लिए। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मुझे उसकी क्लास क्या है, बॉक्स है। तो मुझे यहाँ पे बॉक्स मिल गया जिसकी क्लास क्या थी। मुझे इसके अंदर कुछ लिखना पड़ेगा कंटेंट जिसको हमें देखना है, तो मैं यहाँ पे हेलो कर देता हूँ। इसके बाद में चलते हैं यहाँ पे, मुझे इसका इनर टेक्स्ट देखना है, तो मैं डॉट इनर टेक्स्ट कर देता हूँ, इनर टेक्स्ट। तो इससे आपको इसके अंदर का इनर टेक्स्ट मिल जाएगा। बट ये बेसिस रहता है CSS के, लाइक CSS को चेक करता है। तो अगर मैं इसकी स्टाइल को हिडन कर दूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक स्टाइल टैग देता हूँ, उसके बाद इसको डॉग बॉक्स को विजिबिलिटी हिडन कर देता हूँ। अब अगर हम देखते हैं इसका इनर टेक्स्ट, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि इसकी विजिबिलिटी हिडन है, तो मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट नहीं मिलेगा। बट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट की, सो डॉट टेक्स्ट कंटेंट, तो ये चाहे कोई भी आइटम विजिबल हो या हिडन हो, इसका टेक्स्ट कंटेंट हमें शो कर देगा। उसके बाद में बात करते हैं इनर HTML की। तो जैसे अगर मैं इसके अंदर एक बॉक्स बना देता हूँ, डिव, और उसके अंदर लिखता हूँ हेलो, और यहाँ पे हम लिखते हैं इनर HTML। तो ये क्या करता है, ये जो भी बॉक्स को मैंने या डिव को मैंने सेलेक्ट किया उसके अंदर जो भी HTML हो, मुझे HTML मिल जाएगी इस इनर HTML की मदद से। तो अभी तक हमने देखा कि टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है, डॉट इनर HTML क्या होता है, और इनर टेक्स्ट क्या होता है, और डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट में यही डिफरेंस है कि इनर टेक्स्ट है वो CSS के बेसिस पे चलता है, कि वो CSS को पहले चेक करेगा, और टेक्स्ट कंटेंट है वो CSS को चेक नहीं करता। तो अगर देखें तो हमारा टेक्स्ट कंटेंट स्लो हो सकता है, सॉरी, इनर टेक्स्ट स्लो हो सकता है, बट टेक्स्ट कंटेंट फास्ट होगा क्योंकि वो CSS को चेक नहीं करता। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट किया है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी विजिबिलिटी को हिडन किया, तो हटा देता हूँ मैं एक बार के लिए, और मैं इसको यहाँ से देता हूँ कि जो मेरा बॉक्स है उसकी बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर रेड। सो यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर रेड मिल गया। मैं चाहता हूँ कि इसको बैकग्राउंड कलर रेड मिले JS की मदद से, तो इसको कमेंट कर देता हूँ और हम चलते हैं यहाँ पे JS में। तो यहाँ पे हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है स्टाइल। इसको कंसोल करता हूँ, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, इनको हम याद नहीं कर सकते, बट आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे एनिमेशन हो गया, एंकर स्कोप हो गया, यहाँ पे बैकग्राउंड ओरिजिन हो गया, बैकग्राउंड पोजीशन हो गया, XY रिपीट, बैकग्राउंड इमेज हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया। तो हम बात करें बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी की, तो मैं सिंपल यहाँ पे स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू, उसके आगे मैं लिख दूंगा इसकी प्रॉपर्टी, लाइक मुझे इसको ग्रीन बैकग्राउंड देना है, तो यहाँ से ग्रीन बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा। मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको कलर कर सकता हूँ ग्रीन, तो मैं इस बैकग्राउंड को हटा दूंगा और कलर कर दूंगा।
तो ओनली उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर मुझे इसको और कुछ प्रॉपर्टी देनी है, जैसे मुझे उसको बॉर्डर देना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल दे सकता हूँ बॉर्डर, और यहाँ पे मुझे इसको लिखना पड़ेगा जैसे 2 पिक्सल सॉलिड 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ पे इसको बॉर्डर लग जाएगा। तो अब कोई भी प्रॉपर्टीज हमने CSS की मदद से ऐड की थी वो सारी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो हम ये काम कब करेंगे, जब मैं चाहता हूँ किसी बटन पे क्लिक हो तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, या मैं चाहूँ तो उस पर क्लिक हो तो उसका बॉर्डर गायब हो जाए या शो करे, तो आप वो सारी कंडीशन हम यूज़ करेंगे। तो हम आगे बात करेंगे जब लॉजिक्स की इन जावास्क्रिप्ट में, तो इनको हम कैसे कनेक्ट करेंगे वो हम देख जाएंगे 1 बाय 1 साथ में। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपको डोम बता रहा हूँ कि हम फिर जो भी हम आगे सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में उसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें, ना कि हम पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ें उसके बाद हम उसको डोम में पढ़ें उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस करें। तो बेटर तरीका ये रहता है कि पहले हम डोम देख लें, उसके बाद हम उसको जावास्क्रिप्ट को 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। जैसे लूप क्या होता है, इफ एल्स कंडीशन क्या होती है, उनको 1 बाय 1 में उसको कनेक्ट करते जाएंगे। जैसे आगे इसके मेथड्स आएंगे मैप, फॉर, इज, फिल्टर, तो उनको। तो अभी तक हमने देखा इनर टेक्स्ट, टेक्स्ट कंटेंट और इनर एचटीएमएल और हमने स्टाइल टैग देख लिया। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट की। तो जैसे मान लो मैंने एक इमेज टैग बनाया और इमेज के अंदर मैंने एल्ट में दे दिया इमेज, और इसको मैंने क्लास दे दी img। अब मैं जाता हूँ बैकग्राउंड और जेएस में, सबसे पहले मुझे इसको सेलेक्ट करना है, तो कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और जिसकी क्लास क्या हो डॉट img। तो मुझे img मिल गई। अब मुझे उसका एट्रीब्यूट निकालना है, कौन सा, एल्ट वाला। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, प्रॉपर्टी होती है मेरे पास में गेट एट्रीब्यूट, और ब्रैकेट के अंदर मुझे उस एट्रीब्यूट का नाम देना पड़ेगा जैसे एल्ट। तो मुझे यहाँ से इमेज मिल जाएगी उसकी प्रॉपर्टी। तो अगर आपको कोई भी एट्रीब्यूट निकालना हो तो आप सिंपल उसका गेट एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर यूज़ करूँ क्लास, तो मुझे क्लास की प्रॉपर्टी मिल जाएगी img। और अब हम चाहते हैं कि मैं इसको एट्रीब्यूट सेट कर दूं यहाँ से। जैसे अभी यहाँ पे इमेज नहीं आ रही, मैं चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट की मदद से मैं इसको CSS ऐड कर दूँ, सॉरी इमेज ऐड कर दूँ। तो सबसे पहले चलते हैं और यहाँ से मैं एक इमेज ले लेता हूँ, कोई भी इमेज में क्लिक करते हैं, और जैसे पैरेट की इमेज को मैं ले लेता हूँ यहाँ से, कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं चाहता हूँ इसको एट्रीब्यूट को सेट कर दूँ। तो सिंपल यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट की जगह हम करेंगे सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पर आपको 2 चीज़ पास करनी है। पहला किसको सेट करना है, तो मुझे करना है src, कोमा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू की ये। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा ना, तो यहाँ पे मेरा पैरेट ऐड हो जाएगा। और हम इसको पहले से स्टाइल CSS दे सकते थे, लाइक यहाँ पे स्टाइल टैग बना के डॉट img हाइट और विड्थ सेट कर सकते 300 पिक्सल। तो ये ऐड हो गया। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो यहाँ से पैरेट हट जाएगा। तो ये होता है एट्रीब्यूट। तो कैसे हम किसी भी एलिमेंट का एट्रीब्यूट निकाल सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आगे बहुत काम आएगा लॉजिक्स लिखने में। तो सिंपल गेट एट्रीब्यूट में सिंपल उस एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी होती है, और सेट एट्रीब्यूट में हमें किसकी वैल्यू सेट करनी है, तो वैल्यू कोमा उसका आइटम, मतलब कि जैसे मैंने src किया उसकी वैल्यू क्या है, तो उन दोनों को पास करना पड़ता है मुझे कोमा के साथ में। तो आपको एक मैं टास्क देता हूँ कि सिंपल वही आपको एक इमेज बनाना है, इमेज टैग, और एट्रीब्यूट की मदद से आपको उसको इमेज ऐड करनी है, और सेम उसको एक बॉर्डर भी देना है। तो अगर मैं चाहता हूँ उसको बॉर्डर कैसे दूँ, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर एंड 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो ये इसको बॉर्डर रेड हो गया। तो आपका टास्क यही है कि आप सिंपल एक इमेज ऐड करोगे एट्रीब्यूट की मदद से और उसको बॉर्डर दोगे और कमेंट में इस कोड को पेस्ट करोगे। तो मैं आपको चेक करके बताऊँगा आपका सही है नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना जिनको फुल स्टैक कोर्स करना हो और या जिनको जावास्क्रिप्ट करनी हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत से लोगों को दिक्कत रहती है। तो अगर उनको भी कोई दिक्कत है तो आप इस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।